दोस्तों एक टेक्निक और सूरज हो जाएगा मध्यम। वैज्ञानिकों की इस कोशिश पर बहस भी नहीं है कम। हेलो जिज्ञासु पीपल्स, मेरा नाम है कृष्णा और आज भारत में 70% लोग लेबर इंटेंसिव वर्क करते हैं, यानी उनका काम उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज और हेल्थ पर डिपेंड है। और यही हेल्थ आज हमारे देश में चल रही हीट वेव से जूझ रही है, या यूं कहें कि ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है। मगर फ्रेंड्स, जिस आइडिया के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ना, इस आइडिया की मदद से भारत की ये दिक्कत पूरी तरह से सॉल्व हो सकती है और इनफैक्ट इससे इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो चलो चलते हैं सीधे उस समय में जहां से इस आइडिया को जन्म मिला था। जून 1991 ये वो साल है जब फिलीपींस स्थित माउंट पिनेटुबू में एक विस्फोट हुआ। इस 20वीं सदी के सबसे बड़े विस्फोट से फैली राख पूरे आसमान में लगभग 28 माइल्स तक छा गई। इसके बाद 15 महीनों के लिए उस काफी बड़े हिस्से का टेम्परेचर 1 डिग्री तक कम हो गया था, क्योंकि राख की वजह से सूरज की किरणें धरती तक नहीं आ पा रही थी। और बस यहीं से मिला वैज्ञानिकों को एक बेहतरीन आइडिया, या यूं कहें कि एक डरावना आइडिया। जैसा कि आज की डेट में हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा इशू है और इसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है, वरना धरती हमारे रहने लायक नहीं बचेगी। अब वैज्ञानिकों के इस आइडिया से काम बहुत ही जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। इस आइडिया में हमें बस सूरज और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच किसी एक चीज की लेयर को लगाना पड़ेगा ताकि सूरज की किरणें अर्थ तक ना पहुंच पाए। और इस आइडिया ने पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक का कहना था कि हमें ऐसे स्टेप उठाने चाहिए फॉर द सेक ऑफ अर्थ, और फ्रेंड्स वहीं दूसरों का कहना था कि अगर ऐसा किया गया तो धरती पर ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी जिसके सामने ग्लोबल वार्मिंग भी बच्ची लगेगी। और इसी बीच यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट में भी हाथ साफ किया गया कि सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन से धरती को खतरा है। अब खतरों से खेलने की आदत तो वैज्ञानिकों की शुरुआत से रही है। तो आओ चलो जानते हैं कि सूरज और एटमॉस्फेयर के बीच इस लेयर को कैसे बनाया जाए। बहुत सोच विचार के बाद ये 2 प्रैक्टिकल तरीके सामने आए हैं। नंबर 1, इस पहली मॉडिफिकेशन टेक्निक में स्काई में ऑलरेडी मौजूद बादलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ओशंस के ऊपर बनने वाले बादलों को और भी चमकदार बनाना होगा ताकि सनलाइट इनसे सीधे रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाए। एंड लकीली वैज्ञानिकों ने पाया है कि क्लाउड्स के कण जितने बारीक होंगे, क्लाउड्स उतने ही ज्यादा ब्राइट होंगे एंड हेंस लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। और इस टेक्निक का नाम है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। वेल फ्रेंड्स, ऐसा क्लाउड सीडिंग यानी सिंथेटिक क्लाउड्स बनाकर किया जा सकता है। इजी पीजी, राइट? इनफैक्ट यूएसए और चाइना तो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे भी जा चुके हैं और इसका समय समय पर यूज भी करते हैं, जिस वजह से उन पर वेदर वॉर छेड़ने के आरोप भी लगाए गए हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, अगर वीडियो चाहिए इस पर तो कमेंट करना यस। अब चलो आते हैं अपने दूसरे तरीके पर। नंबर 2, ये तरीका सुनने में बहुत ज्यादा आसान और साइफाई लगता है। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। ये नाम अब आपको सुनने में जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, यकीन मानो इसका काम उतना ही ज्यादा इजी है। चलो इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। सूरज की गर्मी से बचाने के लिए ये टेक्निक बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जिस तरह से एक गर्म बर्तन पर पानी छिड़का जाता है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से साइंटिस्ट बड़े बड़े एयर बलून्स की मदद से एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्सों पर सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव करेंगे। और फ्रेंड्स, इस सल्फर डाइऑक्साइड सनरेज को एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही गेट आउट कर देगा और इससे धरती को सूरज की धूप से काफी तेजी से राहत मिलेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो सकेगी। और अच्छी खबर ये है कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसको लेकर काम ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। यस, और इवन ब्रिटिश एनजीओ डिग्री इनिशिएटिव ने ये अनाउंस भी किया है कि सोलर इंजीनियरिंग पर हो रहे शोध के लिए लगभग $9 लाख यानी 7.5 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। फिलहाल इस पर 15 और देशों में इंपॉर्टेंट रिसर्चेस चल रही है और अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो वी विल लेट यू नो। अब यहाँ तक आ गए हो तो एक फन फैक्ट सुनो कि ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा अच्छा है कि इस पर स्नो पियर्सर नाम की एक मूवी भी बन चुकी है। अब वो टाइम भी दूर नहीं जब हम इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में भी अप्लाई कर रहे होंगे फॉर द ग्रेट कॉज। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या इससे कुछ भी सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब इसे और भी लोगों को रिकमेंड करे और अपने जिज्ञासु दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। अगर आप साइंटिफिक मंत्रा पर एक नए व्यूअर हो तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपसे ऐसी ही साइंस वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग साइंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।